नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण विषय को बताने जा रहे हैं जो ज्योतिष फलादेश में सर्वाधिक उपयोगी है। घटनाओं में समय का निर्धारण इस महादशा और अंतर्दशा के गणित के द्वारा ही किया जाता है। कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, किसकी दशा कब आ रही है, कब महादशा आ रही है, कितने काल तक है, ये बात आज हम बताएंगे। दशा जानने के लिए भयात माने नक्षत्र का बीता हुआ समय, पूर्ण नक्षत्र का मान और जन्म नक्षत्र और जन्म तिथि, ये 3-4 चीजें जाननी होती है। आप ऐसे भी कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि किस व्यक्ति की किस उम्र में कौन सी दशा चलेगी। अगर जन्म राशि आपको मालूम है तो आप एक गणित करके मन ही मन बता सकते हैं कि अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि जन्म राशि का जो नाम है और नक्षत्रों का जो नाम का परस्पर संबंध जुड़ा हुआ है। जब आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी बातें ऐसे ही मौखिक रूप से कैलकुलेट करके बताई जा सकती हैं। तो आइए चलते हैं हम महादशा अंतर्दशा आदि समझने के लिए। आप देखेंगे कि जो हमने गत वीडियो में बताया था कि पलात्मक भयात 10-55 था और जन्म जो है वो आद्रा नक्षत्र का है, इसलिए कृतिका से आद्रा तक गिनने पर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा 4 हुआ। सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, अर्थात राहु की महादशा में इसका जन्म है। नक्षत्रों को किस तरह से महादशा की गणना की जाती है नक्षत्रों को, ये हमने अपने वीडियो नंबर 22 में बताया है कि कृतिका से जन्म नक्षत्र तक की संख्या गिने, उसमें 9 का भाग दें, शेष में क्रमशः जो है वो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र की महादशाएं होती हैं। तो उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन्म नक्षत्र आद्रा होने के कारण राहु की महादशा में जन्म है। और ये चीज पंचांग में भी है। पंचांग के जो वाराणसी से प्रकाशित पंचांग है उसके पीछे इसका विवरण दिया रहता है कि किस नक्षत्र में कौन सी दशा होती है। तो 10-55 को हमने राहु की दशा वर्ष से गुणा किया तो ये 18,990 हुआ। इसमें हमने पलात्मक भवोग का भाग दिया। पलात्मक भयात और पलात्मक भवोग कैसे बनाया जाता है ये हमने गत वीडियो में आपको बताया है। तो भाग दिया 18,990 में, 3398 का तो 5 आया, अर्थात ये जो है ये भुक्त वर्ष हो गया। 5 वर्ष जो है वो गर्भ में ही बीत गया। फिर शेष को हमने 12 से गुणा किया, ये आया 24,000। इसको फिर भाग दिया 3398 का तो 7 आया, ये भुक्त माह हो गया, माने 5 वर्ष 7 माह। फिर हमने इसको 30 से गुणा किया तो 64-20 आया, 1 आया। यानी जो भुक्त मतलब बीता हुआ वर्ष नक्षत्र के मान के अनुसार गर्भ में ही बीता हुआ वर्ष जो है वो 5 वर्ष 7 माह 1 दिन रहा। इस 5 वर्ष 7 माह 1 दिन को हमने राहु की पूर्ण दशा वर्ष 18 में घटा दिया तो 12 वर्ष 4 माह 29 दिन आया। इस 12 वर्ष 4 माह 29 दिन को हमने जन्मदिन 9/11/2025 में जोड़ दिया, जो कि कल्पित जन्म समय है, दिन है। तो आ गया 8/4/2038 तक राहु की महादशा, अर्थात 8 अप्रैल
2038 तक इस जातक के लिए राहु की महादशा होगी। फिर इसमें जब 16 वर्ष जोड़ देंगे तो 38 और 16 जो है वो 54, यानी 8 अप्रैल 2054 तक गुरु की महादशा होगी। इसी क्रम से हम आगे आगे जोड़ते चले जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि जातक को किस उम्र में कौन सी दशा आएगी। किसी भी जातक के लिए कोई भी समय 18 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष एक जैसे नहीं होता। तो हमारे आचार्यों ने इस महादशा में एक अंतरदशा की भी परिकल्पना की है। एक महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा आती है, तो फिर उस समय का विभाजन हो जाता है। तो महादशा और अंतरदशा से ही घटनाओं में समय का, काल का निर्धारण किया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास करना चाहिए।